हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत सरकार की प्रमुख रिपोर्ट। ये हम पढ़ रहे हैं स्पीडी करंट अफेयर से। एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करते हैं हम स्वच्छता सर्वेक्षण 2023। जब भी स्वच्छता की बात आती है तो आपको याद आता होगा कि लगातार इंदौर 7वें नंबर पे स्वच्छता में प्रथम आया है मध्य प्रदेश में नहीं, ओवरऑल अगर हम भारत की बात करते हैं तो सबसे अधिक स्वच्छ शहर है इंदौर। तो ये तो आपको याद ही हो गया होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि इंदौर के साथ साथ सूरत ने भी इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो आपको पता रहना चाहिए कि केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है। 2023 की जो थीम थी वो थी वेस्ट टू वेल्थ, और 2024 के लिए जो थीम रहेगी वो रहेगी रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है सबसे स्वच्छ शहर। तो याद रखिएगा, सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर, और इंदौर के साथ साथ सूरत ने भी संयुक्त रूप से फर्स्ट रैंक लेकर आया है। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि अगर तीसरा सबसे स्वच्छ शहर की बात की जाए तो वो है नवी मुंबई। ये भी आपको याद रखना है। अगर छावनी बोर्ड में बात की जाए तो महू मध्य प्रदेश को रैंक मिला है, और सबसे स्वच्छ गंगा शहर है वाराणसी और प्रयागराज। अब क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा घुमा के पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जाएगा कि सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है। तो याद रखिएगा, इसमें अगर पहला ऑप्शन आपको देगा कंफ्यूज करने के लिए मध्य प्रदेश, बट मध्य प्रदेश आपको टिक नहीं करना है, क्योंकि सबसे स्वच्छ शहर जो है वो तो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है। लेकिन अगर सबसे स्वच्छ राज्य की बात की जाए तो वो है महाराष्ट्र। सेकंड नंबर पे है छत्तीसगढ़। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। और राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य जो है वो पहले नंबर पे महाराष्ट्र है, दूसरा मध्य प्रदेश है, और थर्ड छत्तीसगढ़ है। और निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और राजस्थान। ये भी आप याद रखिएगा। बिहार का सबसे लास्ट रैंक आया है 15वां। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि इतनी सारे रिपोर्ट में, ये पूरे स्वच्छता की रिपोर्ट में हमें कौन कौन से पॉइंट याद करने हैं। तो सबसे पहले तो हमें याद करना है कि स्वच्छता सर्वेक्षण जो है वो कौन पब्लिश करता है, तो केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय। सेकंड पॉइंट इसमें याद रखना है कि सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो वो है इंदौर और सूरत, जिन दोनों का फर्स्ट रैंक आया है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है, तो वो आपको याद रखना है सबसे स्वच्छ राज्य की श्रेणी में आया है महाराष्ट्र। ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। सेकंड जो रिपोर्ट है वो है भारत में सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2022, जिसे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा पब्लिश किया जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि सड़क और परिवहन मंत्रालय के हेड कौन है। बहुत ही फेमस नेता हैं, उनका नाम आपको पता ही होगा। तो अगर हम बात करते हैं कि 2022 में जो है सड़क दुर्घटना से इतने लोगों की मृत्यु हुई, ये सब हमारे काम का डेटा नहीं है। आपको बस ये याद रखना है कि जो 2022 में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं वो तमिलनाडु में हुई हैं, और इसके बाद सेकंड नंबर पर मध्य प्रदेश। चूँकि हम एग्ज़ाम मध्य प्रदेश का दे रहे हैं, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का सड़क दुर्घटना में कौन सा स्थान है। तो याद रखिएगा सेकंड स्थान है। और अगर सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु की बात करते हैं तो वो हुई हैं यूपी में। ये भी आपको याद रखना है। थर्ड रिपोर्ट है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। इसको आप मोस्ट आईएमपी मार्क कर सकते हैं, इससे क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक को कौन पब्लिश करता है, तो नीति आयोग पब्लिश करता है। सबसे ज़्यादा गरीबी कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा गरीबी है बिहार में। इसके बाद हम बात करते हैं झारखंड, और थर्ड नंबर पर यूपी। सबसे कम गरीब राज्य कौन सा है, तो जो सबसे अधिक शिक्षित राज्य होगा वहाँ कम गरीबी होगी, तो आंसर होगा केरल। ये आपको याद रखना है। और अगर हम 2016 से लेकर 2021 तक की बात करते हैं तो 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। और अगर हम 2021 से लेकर लगभग बात करते हैं 2023-24 की, तो लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आए हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी गरीबी में गिरावट देखी गई है, और शहरी क्षेत्रों में भी गरीबी में गिरावट देखी गई है। अब ये सिर्फ आंकड़े हैं, इनका वास्तविकता से कितना संबंध है ये सब आप जानते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक में
कौन पब्लिश करता है इसको? नीति आयोग पब्लिश करता है। और इसमें सबसे अधिक जो गरीबी है वो कहाँ पर है? बिहार में। और सबसे कम गरीबी है केरल में। मध्य प्रदेश का इस सूचकांक में कौन सा स्थान है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट है निर्यात तैयारी सूचकांक 2022। इसको भी नीति आयोग के द्वारा पब्लिश किया जाता है। और राज्यों में जो 3 निर्यातक राज्य हैं वो हैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ये आपको याद रखना है। अगर हम पहाड़ी राज्यों में बात करते हैं तो आंसर होगा उत्तराखंड। और अगर यूटी में छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है गोवा ने, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ग्रेडिंग इंडेक्स, प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स। इसको शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसे आप छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक। इसको केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जो हैं आर के सिंह जी, इनके द्वारा पब्लिश किया गया। इसमें याद रखिएगा जो फ्रंट रनर श्रेणी है इसमें आंध्र प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। जो अचीवर है उसमें असम, हरियाणा और महाराष्ट्र आते हैं। और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को सबसे बेहतर प्रदर्शन के लिए नामांकित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत सरकार में जल स्रोतों की गणना, तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ये पब्लिश किया जाता है, जिसमें बताया गया है कि जल स्रोतों में 59.5% तालाब और 15.7% टैंक और 12.1% जलाशय, 9.3% डैम, ये कुछ आंकड़ा बताया गया है। ये मेंस में आपके आंसर राइटिंग में काम में आ सकता है, तो ये आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश में टैंकों की संख्या सर्वाधिक है। जल स्रोतों की संख्या में अंतिम स्थान सिक्किम। अब इसके नाम में ही क्या आ रहा है? कम, मतलब यहाँ पर जल स्रोत कम है। कहाँ पर? सिक्किम में। और अगर जल स्रोतों की शीर्ष संख्या की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल में, यूपी में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में और असम में, यहाँ पर 5 शीर्ष जल स्रोत वाले ये राज्य हैं। पश्चिम बंगाल में तालाब और जो जलाशय हैं उनकी संख्या अधिक है, ये भी आपको याद रखना है। और जल संरक्षण संबंधी जो योजनाएं हैं उसमें जो महान राष्ट्र है महाराष्ट्र, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इस तरीके से हमने 5 मिनट में पढ़ा है भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है स्वच्छता सर्वेक्षण। सेकेंड नंबर पर आपको याद रखना है नीति आयोग का बहुआयामी सूचकांक। जो जल इंडेक्स है इसको भी याद कर सकते हैं आप, जल रिपोर्ट। और जो एनर्जी वाला है उसको भी आपको याद करना है। इस तरीके से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको अपने दोस्तों तक शेयर करना है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।